हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। It doesn't require for anybody to submit an affidavit if there is a serious complaint which the Election Commission must look into. This is Election Commission's data. This needs to be investigated. Questioning any stakeholder has never been the forte of Election Commission. Whenever any doubt is expressed by even common voters, Election Commission would always take it seriously, immediately investigate and immediately put the results and findings to that person and in public domain. Asking him for affidavit, what if he turns around and says, you give me an affidavit that whatever 65 lakh deletions you have done, if there is one mistake, you will be criminally liable. Daring leader of opposition this way with this tone and with this anger, I don't think it has done any credit to the Election Commission. साथियों नमस्कार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार फंसते नजर आ रहे हैं, जहां पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, ओपी रावत और अशोक लवासा, इन तीनों पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने कहा है कि वोट चोरी के मामले में अगर वो होते तो जांच करवाते, जांच को सार्वजनिक करते और जनता के मन का भ्रम दूर करते। अशोक लवासा ने तो ये भी कहा कि एफिडेविट की मांग बेबुनियाद है, एफिडेविट मांगना ही गलत है। सवाल यह है कि चुनाव आयुक्त निष्पक्ष है, इस बात की जिम्मेदारी खुद मुख्य चुनाव आयुक्त पर है, चुनाव आयोग पर है। और जनता के मन में जब भ्रम चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रति हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो इस बात को सोचने समझने की जगह वो कुछ और ही बात कर रहे हैं। वो कभी एफिडेविट मांगेंगे, कभी कहानियां सुनाएंगे, कहेंगे कि चूंकि पार्टियां हम ही से पैदा होती हैं, इस वजह से पक्षपात का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इससे पहले जो चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, विपक्षी दलों या राजनीतिक पार्टियों के आपत्तियों का निस्तारण क्यों करते थे? अगर जब ऐसी बात है कि चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग ही जन्मदाता हैं राजनीतिक दलों के, तो उनके ग्रीवेंसेस के लिए पहले जो लोग होते थे, जो आपत्तियों को निस्तारित करते थे, वो किस लिए थे? वो बेवकूफ़ थे या वो बेवकूफ़ बना रहे थे लोगों को? सवाल गंभीर है। हमको ऐसी स्थिति में जब हर जगह वोट चोरी दिख रही है, अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक तगड़ा झटका दिया है कि 12वें नंबर का जो डॉक्यूमेंट है आधार को आपको मानना पड़ेगा। अब आप समझिए कि जो मांग विपक्षी दल लंबे समय से कर रहे थे, जून से कर रहे थे, आज सितंबर में आके उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया है। और जब हर मामले में सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय देगा, तो अब आप सोचिए कि इन स्वतंत्र जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका महत्व क्या होगा? ये तो चुनाव आयोग को स्वयं इस बात के लिए कदम उठाने चाहिए जिससे उनकी विश्वसनीयता बढ़े, विश्वसनीयता बनी रहे। याद आता है टीएन शेषन का वो समय जब उन्होंने चुनाव सुधारों के लिए बड़े कदम उठाए थे, कड़े कदम उठाए थे। तत्कालीन सरकारों ने कोई आपत्तियां ही दर्ज नहीं की। तत्कालीन समय में सबने उनका स्वागत किया, उनके कदम का स्वागत किया। लेकिन आज पूरे देश की जनता सिर्फ भाजपाई छोड़कर ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी इस कदर हो रही है कि एक ही व्यक्ति के देश के 10 विभिन्न अलग अलग शहरों में उसके मकान हैं, हर जगह वो वोटर है, तो उसके वोट कई जगह हैं। मतलब एक अमीर आदमी के वोट
कई जगह हो सकते हैं और उसकी जांच ना हो, इसलिए चुनाव आयोग ने मशीन रीडेबल डेटा नहीं दिया। बावजूद इसके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने एक बड़ी टीम 30-40 लोगों की टीम बनाकर 1 बाय 1 मैन्युअली जांच करके एक विधानसभा में 6 महीने में ये दिखा दिया, बता दिया कि किस तरीके से 1,250,000 वोट फर्जी एक विधानसभा में पाए गए। अब एक विधानसभा में जब इतने वोट फर्जी हैं तो बाकी लोकसभाओं में क्या होगा। मैं कहता हूं कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव में चौधरी विजेंद्र सिंह जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो मात्र 32 वोट से हार गए। अगर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी थोड़ा सा निष्पक्षता बरतते तो हम मांग करते हैं कि उस विधानसभा का मशीन रीडेबल डेटा दे दीजिए। 2 घंटे क्या मशीन रीडेबल होगा तो मिनटों में पता चल जाएगा कि कितने फर्जी वोटर थे, कितने गलत एड्रेस पे वोटर थे और कितने पिकनिक वाले वोटर थे, और वोट चोरी स्थापित हो जाएगी। चुनाव आयोग वो कर रहा है जो संविधान सभा और जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे महापुरुषों ने जिसका विरोध करके सभी को समान मताधिकार का अधिकार दिया था। आपको याद करना चाहिए इतिहास में उस समय भी आरएसएस जैसा संगठन देश भर में पर्चे छपवा रहा था, लेख छपवा रहा था और यह मांग कर रहा था कि पढ़े लिखे आदमी के वोट का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए और गरीब आदमी के वोट का वैल्यू कम होना चाहिए। वो मांग कर रहा था कि अमीर के वोट का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए और गरीब के वोट का वैल्यू नहीं होना चाहिए। आज जब उसी आरएसएस के राजनीतिक विंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये हो रहा है। अब आप समझ लीजिए कि आरएसएस की उस विचारधारा, उस सोच को क्रियान्वित किया जा रहा है और उसका जब खुलासा नेता प्रतिपक्ष आज़ादी के लिए लड़ने वाली पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, सांसद, नेता प्रतिपक्ष जब उसका खुलासा करते हैं तो उसको ढकने का काम भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और चुनाव आयोग डेटा न देकर भी उसमें रुकावट बन रहा है और अब उसको छिपाने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये है कि 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार जो सत्ता में है उससे सैकड़ों हजारों सवाल किए गए होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार जो है उसने एक बात का जवाब नहीं दिया, एक किसी मामले की जांच नहीं कराई, उल्टा कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण करती रही। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग पे वोट चोरी का आरोप लगता है, चुनाव आयोग तो जवाब नहीं देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन चिल्ला चिल्ला के बिना पूछे जो सवाल उनसे नहीं है उसका जवाब देने लग जाते हैं। संदेह पैदा होता है आखिर वोट चोरी से किसको लाभ हो रहा है, आखिर वोट चोरी कौन करवा रहा है, वोट चोरी कौन छिपा रहा है और जवाब कौन दे रहा है। आप समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं। वोट चोरी का जो मामला है पूरी तरीके से गरीबों के हक की चोरी का मामला है। वोट चोरी होगी तो गरीबों के रोजगार की चोरी होगी, उनके शिक्षा की चोरी होगी, उनके अधिकार की चोरी होगी, उनके स्वास्थ्य रक्षा की अधिकार की चोरी होगी। और अब सोच लीजिए कि 65 लाख लोगों को बिहार में वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया। 65 लाख मतलब क्या हुआ, लगभग हर विधानसभा में 20,000 वोट काट दिए गए। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 65 लाख डिवाइड बाई 246
इसमें आपको स्पष्ट समझ आ जाएगा कि इससे क्या हो रहा है। अब विपक्ष इसलिए आवाज उठा रहा है कि गरीबों का वोट काटा जा रहा है और गरीब विरोधी भाजपा की सरकार है। जो भाजपा गरीब विरोधी कदम उठा रही है उसके खिलाफ जब गरीब एकजुट हो रहा है तो उस गरीब का वोट काट दिया जाएगा और भाजपा सत्ता में इस तरीके से वोट काट कर, वोट चोरी करके सत्ता में काबिज होने की कुत्सित प्रयास में लगी हुई है। उसमें चुनाव आयोग भी कहीं न कहीं भागीदार नजर आता है। सवाल ये है कि जब वोट चोरी हो रही है, एसवाई कुरैशी जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने कहा कि अगर मैं होता चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, मेरे समय में ऐसा हो रहा होता या आज मैं होता तो मैं तुरंत जांच करवाता। ओपी रावत साहब जो वो भी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका कहना है कि चुनाव आयोग को इस मामले की खुद जानकारी, जांच करानी चाहिए और उस जांच के रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे चुनाव आयोग पे लोगों का भरोसा बना रहे। अब अशोक लवासा वो कहते हैं कि एफिडेविट मांगना तो गलती है, बेबुनियाद है, इसका कोई कारण ही नहीं है। अरे जिसने खुलासा किया है, पब्लिकली खुलासा किया है, आपको उसका सबूत पेश किया है, आप उनकी बातों को गलत साबित करिए। ये जिम्मेदारी आपकी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो खुलासा कर रहा है उसी से एफिडेविट मांगा जा रहा है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को निष्पक्ष साबित करे। चुनाव आयोग जैसे ही विपक्ष के लोग कोई मांग करते हैं अपने नियम बदल देता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो नंबर 2 या नंबर 3 के कैंडिडेट हैं अगर वो चाहें तो रिकाउंटिंग करा सकते हैं, लेकिन हरियाणा में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेटों ने खर्च जमा करके रिकाउंटिंग की मांग की, लेकिन रिकाउंटिंग नहीं हुई। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने भी इस बात के आदेश दिए, लेकिन रिकाउंटिंग नहीं हुई। सीसीटीवी फुटेज नहीं देगा चुनाव आयोग, कहा कि तुरंत हम डिलीट कर देंगे। पहले चुनाव आयोग ने क्या कहा कि सीसीटीवी फुटेज इतना ज़्यादा है कि उसको देखना बड़ा मुश्किल है, उसको देखने में कई सौ, अब सीसीटीवी देखने में कई सौ साल लगेंगे या कई मिनट लगेंगे, ये अलग मामला है। भाई सीसीटीवी की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आखिर सीसीटीवी लाखों करोड़ रुपए लगा के सीसीटीवी क्यों लगाई गई जब उसका कोई उपयोग ही नहीं है और 24 घंटे में ही उसको डिलीट कर देना है? सीसीटीवी था, इसी कारण चंडीगढ़ का जो मेयर का चुनाव में वोट चोरी हो रही थी वो पकड़ी गई। इन मामलों को ध्यान में रखिए। चुनाव आयोग से सवाल करना देशभक्ति का काम है, लोकतंत्र बचाने का काम है। इसलिए आप सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप चुनाव आयोग से सवाल करें, सत्ता से सवाल करें और प्रशासन से सवाल करें। धन्यवाद। जय हिंद।